बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एलियन वर्सेस प्रीडेटर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2004 में, जहां एंटार्क्टिका के ऊपर हमें एक सैटेलाइट को दिखाया जाता है जो वेलिन कंपनी का है। दरअसल वो यहाँ पर मिनरल ढूंढ रहा होता है और तभी उसे बर्फ के 2000 फीट नीचे एक पिरामिड की कुछ इमेजेस मिलती है। इसके बाद वेलिन कंपनी के जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि बर्फ के 2000 फीट नीचे ये पिरामिड जैसी चीज कहाँ से आई। और अब वेलिन कंपनी के ओनर चार्ल्स वेलिन, जो कि एक बिलियनियर है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम का गठन करते हैं जिसमें एलेक्सा को भी बुलाया जाता है, जो कि एंटार्क्टिका को अच्छे से जानती है। दरअसल वो एक गाइड है, पहाड़ों पे चढ़ना उसका शौक है। इस टीम में प्रोफेसर सेबेस्टियन को भी बुलाया जाता है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है और वो पिरामिड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्हें भी इस टीम में शामिल किया जाता है। और अब चार्ल्स वेलिन सबको बताते हैं कि पिरामिड के बारे में हमें कुछ ही दिन पहले पता चला, वो जमीन से 2000 फीट नीचे है। वहां पर उसे 4000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये किसने किया हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पर जो एलेक्सा है उसे टीम को लीड करने को कहा जाता है, क्योंकि वो उन जगहों को, बर्फीली चट्टानों को अच्छे से जानती है। वहीं हमें अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो प्रीडेटर्स का है। वो उसी जगह पर निशाना लगाते हैं जहां जमीन के नीचे वो पिरामिड दफन है और उनके स्पेसशिप से एक लेजर लाइट निकलती है। वहीं एलेक्सा, सेबेस्टियन, ये सब के सब अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो पिरामिड जमीन के नीचे दफन है। ये देखते हैं कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर मछलियां पकड़ने का काम किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जब ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर इन्हें ड्रिल करना है, तो ये देखते हैं कि पहले से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो पिरामिड के गेट तक जाता है। ये देखकर सब के सब हैरान होते हैं, क्योंकि आज से 7 दिन पहले यहाँ पर कोई भी इस तरह का गड्ढा नहीं था। दरअसल प्रीडेटर्स ने जो अपने स्पेसशिप से लेजर बीम छोड़ी थी, ये गड्ढा, ये टनल उसी से बनी हुई है। और अब यहाँ पर सब के सब जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उस टनल से नीचे आना शुरू कर देते हैं और जल्द ही ये पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। चार्ल्स वेलिन पिरामिड तक पहुंचकर बहुत खुश है। दरअसल ये पूरी की पूरी एक एंशिएंट सभ्यता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चिन्ह होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब ये पूरी टीम पिरामिड में घूम रही होती है, तभी किसी का पैर एक पत्थर पर लगता है, जिससे नीचे एक चेम्बर खुल जाता है। और उस चेम्बर के खुलने के बाद वहां से एक एलियन क्वीन बाहर निकलती है, जिसके बाहर निकलने के बाद एक मशीन उसे शॉक देना शुरू कर देती है, जिससे वो जाग जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। दरअसल हजारों साल से क्वीन बर्फ के नीचे क्रायोजेनिक स्लीप में थी, पर इनकी गलती की वजह से अब वो दोबारा से एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके बारे में इस पूरी टीम को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अंतरिक्ष में जो प्रीडेटर्स हैं उन्हें इस बारे में पता चल चुका है, इसीलिए 3 प्रीडेटर्स धरती पर आते हैं। सबसे पहले वो उन इंसानों को मार देते हैं जो बाहर होते हैं, जो ड्रिलिंग टीम है, और इसके बाद वो प्रीडेटर्स अंदर आ जाते हैं। वहीं एलेक्सा, सेबेस्टियन और चार्ल्स वेलिन पूरी टीम के साथ एक चेम्बर में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। यहाँ दीवारों पर पुरानी लिपि भी लिखी होती है, जिन्हें ये ट्रांसलेट करते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान ईश्वर को खुश करने के लिए आते थे। और जितने भी कंकाल होते हैं उन सब में एक बात कॉमन होती है कि सबकी रिब्स टूटी हुई होती है। यहाँ से 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं। अब एक टीम में, जिसमें एलेक्सा, सेबेस्टियन और चार्ल्स वेलिन है, वो सब के सब नीचे पहुंचते हैं, जहां इन्हें एक दूसरा कक्ष मिलता है। सेबेस्टियन देखता है कि वहां पर अजीब सी कोडिंग है, यानी कि उसमें कोड भाषा में कुछ लिखा हुआ है। सेबेस्टियन उसे समझता और बताता है कि ये एक बॉक्स है, अगर हम इस सर्कल को घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। आज से 100 साल पहले, यानी कि 1904 में इस बॉक्स को आखिरी बार खोला गया था। और अब ये उस बॉक्स को खोलते हैं। उसके अंदर 3 गन्स होती हैं। चार्ल्स वेलिन के लोग इन गन्स को ले जाना चाहते हैं, लेकिन एलेक्सा मना करती है। वो कहती कि हमें यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए, पर चार्ल्स के लोग इस बात को नहीं मानते और वो तीनों गन्स को उठा लेते हैं। और जब वो गन्स उठाते हैं तो प्रीडेटर्स को पता चल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये गन प्रीडेटर्स की है। साथ ही गन उठाने के बाद यहाँ पर दीवारें खिसकना शुरू हो जाती है। ये सब के सब भागकर उस कक्ष में आ जाते हैं जहाँ पर कंकाल थे। लेकिन अब ये देखते हैं कि हर एक कंकाल के पास एक एक एलियन का अंडा आ चुका है। उसके अंदर से अजीब से क्रिएचर्स निकलते हैं और इनके मुंह पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। दरअसल वो इंसान की बॉडीज को
अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जब वो उनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उनके रिब्स टूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी कंकाल थे सबके रिब्स टूटे हुए थे। वहीं प्रीडेटर्स को दिखाया जाता है जो किसी भी कीमत पर अपनी गन्स को वापस हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस टीम के कुछ लोगों तक पहुंच जाते हैं, उन्हें मारना शुरू करते हैं। और जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं तो एक पत्थर के ऊपर एक आदमी का पैर आ जाता है, जिससे एक और ट्रैप ऑन हो जाता है और अब यहाँ पर दीवारें अपने आप ही शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एलेक्सा और सेबेस्टियन एक साथ होते हैं। सेबेस्टियन एलेक्सा को बताता है कि यहाँ पर हर 10 मिनट में अब दीवारें अपनी दिशा, अपनी जगह को बदलेंगी, यानी कि 10 मिनट के बाद पूरा का पूरा पिरामिड अंदर से बदल जाएगा। और जब 10 मिनट के बाद पिरामिड्स की दीवारें खिसकती है तो सब के सब वहां से निकलते हैं और अब एक प्रीडेटर इन तक पहुंच जाता है जो इनके एक साथी को जाल में फंसा देता है। हालांकि एलेक्सा और सेबेस्टियन उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रीडेटर बहुत ही ताकतवर होने के साथ साथ हमेशा इनविजिबल भी रहते हैं। वो सेबेस्टियन को उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो सेबेस्टियन को मारता, एलेक्सा पीछे से उस पर हमला करती है। और यहाँ पर इस प्रीडेटर का दूसरा साथी भी होता है, वो एलेक्सा को पकड़कर मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एलियन आ जाता है। ये वही एलियन है जो क्वीन के अंडे से निकलकर इंसान के चेहरे पर चिपक गया था। अब ये पूरी तरह से अपने आकार में आ चुका है और ये प्रीडेटर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है, यानी कि 3 में से 1 प्रीडेटर मारा गया। और जब दूसरा प्रीडेटर देखता है कि उसका साथी मारा गया है तो वो इन सब इंसानों को छोड़कर उस एलियन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलियंस और प्रीडेटर एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। और यहाँ से इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्सा, सेबेस्टियन और चार्ल्स वेलिन तीनों की तीनों निकल जाते हैं। अब यहाँ प्रीडेटर और एलियन के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से एलियन जीत जाता है और वो दूसरे प्रीडेटर को भी मार देता है, यानी कि अब सिर्फ एक प्रीडेटर बचा हुआ है जो अपनी गन्स को, अपनी हथियार को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। इसीलिए एलेक्सा, सेबेस्टियन और चार्ल्स वेलिन तक पहुंच जाता है। चार्ल्स वेलिन इन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और अब प्रीडेटर चार्ल्स वेलिन को पकड़ लेता है। और जब वो उसकी बॉडी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत ही भयानक बीमारी है, वो जल्दी मरने वाला है। इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़कर एलेक्सा और सेबेस्टियन का पीछा करना शुरू कर देता है। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब दीवारें एक बार फिर से खिसकना शुरू हो जाती है। एलेक्सा और सेबेस्टियन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, तभी प्रीडेटर इनके ऊपर शॉरिकेन से हमला करता है, लेकिन ये बचकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। और अब यहाँ पर एलियंस भी आ जाते हैं। प्रीडेटर उन्हें मार देता है, जिसके बाद वो उन एलियन के खून से अपने शरीर पर निशान लगाता है, जो कि बहादुरी का निशान होता है। वहीं से सेबेस्टियन और एलेक्सा सब कुछ देख रहे होते हैं। अब जिस जगह पर ये होते हैं वहां पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा होता है और जब सेबेस्टियन उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये पिरामिड एक मंदिर है। ये प्रीडेटर आज से हजारों साल से हमारी धरती पर आ रहे हैं। इन्होंने इंसानों को उन्नत किया, उन्हें खेती सिखाई और नई नई टेक्नोलॉजी दी। वो इंसानों की सभ्यता इन्हें अपना भगवान, अपना ईश्वर मानती थी और हर 100 साल में ये प्रीडेटर्स धरती पर आते थे। इसीलिए जब ये प्रीडेटर्स आते थे तो इंसान इन्हें खुश करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करके यहाँ पर एलियन क्वीन, जिसे हमेशा से बंदी बनाकर रखा गया था, उसके अंडों से एलियंस बनाए करते थे जिनका प्रीडेटर्स आकर शिकार करते थे। ये उनके लिए एक गेम की तरह था, इसीलिए हर 100 सालों में वो यहाँ पर इस तरह से शिकार करने के लिए आते थे। अगर वो इस गेम में जीत जाते थे, यानी कि एलियंस को मार देते थे, वो जीत की निशानी लेकर अपने प्लेनेट पर वापस लौट जाते थे। और अगर वो हार जाते थे तो वो इस पूरी की पूरी जगह को सारे एलियंस के साथ तबाह कर देते थे। अब एक बार फिर से 10 मिनट्स पूरे होने वाले, यानी कि दीवारें खिसक जाएंगी और बाहर प्रीडेटर है। सेबेस्टियन कहता है कि हमारे पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है। एलेक्सा कहती है कि प्रीडेटर से बचने का एक ही तरीका है कि हम उससे दोस्ती कर लें, और अगर हमने उससे दोस्ती कर ली तो उसके साथ मिलकर हम एलियन को मार सकते हैं, हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। प्रीडेटर पहले से इंसानों के दोस्त हैं, अगर हम उसकी गन उसे वापस कर दें तो वो हमें माफ कर देगा। और अब जब ये पत्थर खिसकने के बाद बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर प्रीडेटर नहीं बल्कि एलियन है। ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है। सेबेस्टियन तो दूसरी तरफ कूद जाता है, लेकिन एलेक्सा नहीं कूद पाती, वहीं पर लटक जाती है। और सेबेस्टियन जब उसे ऊपर खींच रहा होता है तभी एक एलियन आता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है, यानी कि उसने सेबेस्टियन को मार दिया है। किसी तरह से एलेक्सा ऊपर आती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने प्रीडेटर है। एलेक्सा उसे कहती कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती और उसकी गन को उसके सामने रख देती है, जिससे वो शांत हो जाता है। पर तभी यहाँ पर एलियन आकर प्रीडेटर के ऊपर हमला कर देता है। प्रीडेटर
का वेपन जो उसकी तलवार होती है वहीं पर गिर जाती है। एलेक्सा प्रीडेटर की मदद करती है और तलवार की मदद से एलियन को मार देती है। इसके बाद प्रीडेटर अपनी गन को अपने शोल्डर पर लगाता है। दरअसल ये एक सेंसर गन है जो अपने आप ही गोलियां चलाती है। यहाँ पर बहुत सारे एलियंस आना शुरू हो जाते हैं। प्रीडेटर अपनी गन से उन सबको मार देता है। अपने बच्चों की मौत से क्वीन एलियन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। उसके सभी बच्चे उसके पास आ जाते हैं और अपनी बॉडी से एक एसिड निकालते हैं जो जंजीरों के ऊपर गिरता है और उन जंजीरों को पिघला देता है जिससे क्वीन एलियन को बांधा गया था। दरअसल इनका एसिड बहुत ही खतरनाक है। वहीं प्रीडेटर को दिखाया जाता है जो अब एलेक्सा का दोस्त है। वो एक एलियन के स्कल से उसके लिए एक ढाल बनाता है ताकि उसके ऊपर एसिड का कोई भी असर ना हो। इसके बाद ये इस पिरामिड से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी ये देखते हैं कि वहां पर सेबेस्टियन है। एलेक्सा से कहता है कि एलियंस ने मेरे अंदर कुछ डाल दिया, तुम्हें मुझे मारना होगा, और ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। प्रीडेटर देखता है कि यहाँ पर एलियन के बहुत सारे अंडे हैं जिनका अब वो अकेले सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का डिवाइस छोड़कर एलेक्सा को लेकर ऊपर की तरफ भागता है। वहां पर एक क्रेन की मदद से दोनों के दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी एलियंस मारे जाते हैं। एलेक्सा और प्रीडेटर बच चुके हैं क्योंकि अब एलेक्सा ने बहादुरी का काम किया था, इसीलिए प्रीडेटर एक एलियन के पैर से उसके चेहरे पर निशान बनाता है जो कि जीत का, बहादुरी का निशान है। पर क्वीन एलियन अब भी जिंदा होती है जो बाहर आ जाती है, इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि ये उसका सामना करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा आकार में बड़ी और ताकतवर है। ये दोनों मिलकर उसकी जंजीर को एक बहुत बड़े टैंक से बांध देते हैं जो नीचे पानी में गिरने वाला होता है और जैसे वो पानी में गिरता है एलियन भी उसके साथ खींची चली जाती है। पर गिरने से पहले वो प्रीडेटर पर अपनी पूंछ से वार करती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और तभी प्रीडेटर्स का बहुत बड़ा स्पेसशिप यहाँ पर विजिबल हो जाता है जो अब तक इनविजिबल था। यहाँ पर बहुत सारे प्रीडेटर्स होते हैं। वो अपने साथी को यहाँ से उठाकर ले जाते हैं पर जाने से पहले वो एलेक्सा को अपना भाला देते हैं क्योंकि उसने बहादुरी से एलियंस का खात्मा किया। इसके बाद वो अपने स्पेसशिप से यहाँ से निकल जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो प्रीडेटर जो घायल होता है जिसके ऊपर क्वीन ने अपनी पूंछ से हमला किया था उसके अंदर से एक एलियन निकलता है। इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।